हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो वही मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ आप सबकी कृपा से। तो फिर से लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए एक नया व्लॉग, नई सुबह के साथ और एक नई दिन के साथ और एक नई उम्मीद उमंग के साथ। तो स्वागत करती हूँ आप सबका मैं फिर से अपने नए व्लॉग में। तो गाइस, बच्चे स्कूल में चले गए थे, उनको नाश्ता वगैरह भी मैंने दे दिया था और थोड़ा बहुत काम बचा था घर का, वो अभी मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने ना ये गेहूँ धोनी थी। मेरे को काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी भी मैं गेहूँ को धो दूँ, क्योंकि अभी ना आटा ख़त्म होने वाला हो रहा। तो मैंने सोचा चलो पहले गेहूँ धोकर गेर देती हूँ। और गाइस, अभी ना मेरा झाड़ू पोछे का काम भी पड़ा हुआ है, अभी बर्तन वगैरह भी पड़े हैं थोड़े बहुत मांजने के, जो सुबह नाश्ते के टाइम होते हैं। तो मैंने उससे पहले सोचा चलो पहले गेहूँ धो देती हूँ, क्योंकि अभी ना मौसम में काफ़ी चेंज आ गया है, मतलब कि धूप भी नहीं निकलती। पहले तो मैं सोच रही थी भी अभी नहीं धोऊँ तो ऐसे ही पीसना कर देती हूँ, जैसे छाछ से पछोड़ते हैं ना। तो मैंने सोचा चलो सूख जाएगी, एक दो दिन में धो ही देती हूँ। क्योंकि ना अगर गेहूँ ना पहले धो देते हैं ना, फिर उसका आटा उसको पिछोड़ते फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसलिए मैं जब भी ना पीसना करती हूँ, मतलब बल्कि गेहूँ को पिछोड़ती हूँ, मैं पहले उसको धो देती हूँ। फिर ना उससे जो मट्टी मिट्टी होती है, जो भी उसमें गंदगी होती है, वो ना साफ़ हो जाती है, पानी से धुल जाती है। फिर ना आसानी से उसको पछोड़ा भी जाता है। और ना भाई गेहूँ ना धो का आटा पिसवा मन, तो उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि रोटी भी फिर बिल्कुल बढ़िया आवा और खाने में भी अच्छी लगा। हम हाथ से पछोड़ा ना फिर तो मतलब कि गंदगी सी रही जहाँ गेहूँ माँ वहाँ साफ भी नहीं होंदिया। बस अभी ना सर्दी में मौसम की थोड़ी दिक्कत है ना, गेहूँ सूख दी नहीं है, कम से कम 7-8 दिन तो ले लेती है। आगे आगे मौसम चेंज होगा, अभी 2 महीने का तो पूरे सर्दी के आएंगे, जो 12वां महीना होता है और पहला महीना होता है। अभी देखती हूँ कितने दिनों में सूखेगी, क्योंकि अभी तो आटा रखा हुआ है। और बस अभी मैं ना यहाँ पे गेहूँ ही धो रही थी अभी मेरा। तो भाई यहाँ पे गेहूँ मेरी धो चुकी थी और मैं ना ऊपर लेकर आ गई थी उसे छत पर सुखाने के लिए। और ना ये मैंने ना चादर के ऊपर ही घेर रखी है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और अभी तो इसमें से पानी सा चढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, फिर जब ये थोड़ी ना वो हो जाएगी सूखी सूखी, फिर मैं इसको ना हाथ के साथ फैला दूँगी। तो बस अभी मैंने 3 बाल्टी गेहूँ की धोई थी। और गाइस, बीच में गुड़िया आ गई थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैडम का फ़ोन आया स्कूल से भी, गुड़िया को लेके आ जाओ, स्कूल से लेने आ जाओ। तो स्कूल उनका दूर था, तो मैंने सोचा चलो किसी को भेज देती हूँ। फिर उसको मेरी जेठानी जी की लड़की उसको लेकर आई, उसके पास एक्टिवा है, वो चलाना भी जानती है, तो वो लेकर आई उसको। फिर मैं ना उसकी दवाई लेके आई जाके डॉक्टर से। और काफ़ी टाइम ऐसे ही बीत गया। और बीच में फिर वो बोल रही थी मम्मी मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो। फिर मैं उसके पास बैठी रही काफ़ी देर। बच्चों को होता है ना थोड़ा, जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनको रहता भी हमारे पास कोई ना कोई रहे। बस फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए सर सुर दबाया, और उसकी टांगों में भी दर्द हो रहा था, पेट में भी दर्द। सुबह ना तो वही ठीक ठाक गई स्कूल में, नाश्ता भी करके गई और ले भी गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से 10:30-11 बजे के करीब उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसको स्कूल से लेकर आई और काफ़ी टाइम ऐसे ही बीत गया था। अभी बस गेहूँ तो धोई गई थी मैं सर सॉरी छत पर भी लेकर आ गई थी। पता है क्या है गाइस, थोड़ी सी अब मैं नीचे गेहूँ धोती हूँ फिर ऊपर लेकर आती हूँ, सच में हार जाती हूँ। पहले ना ऊपरी टूंटी थी, पानी आता था मैं ऊपरी धोकर गिर देती थी। लेकिन बच्चों की वजह से ना मैंने ये टूंटी बंद करवा दी, क्योंकि फिर बच्चे गर्मी हो चाहे सर्दी हो पानी के साथ खेलते थे। और गाइस, फिर पानी की भी बर्बादी होती थी। देखो अब जितनी घर में टूंटी होती है ना, फिर उतनी वो पानी यूज़ होता है, फिर क्या फ़ायदा, पानी की भी बर्बादी होती है। इसलिए ना मैंने वो बंद करवा दी थी।
तो भी देख सकती हो गेहूँ तो मेरी धोई गई थी और बस मेरा थोड़ा बहुत काम रह रहा था नीचे का करना, तो मैं वो लगी थी करने। झाड़ू पोछा रह रहा था, अंदर का तो सारा कंप्लीट हो गया था, झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था, बस बाहर का रह गया था। और ना मैंने मशीन भी लगा रखी थी, मशीन लगा रखी थी। और ना ये पौड़ियाँ पर तो हमारे यहाँ ना रोज़ ही पोछा लगा, क्योंकि बच्चे सारा दिन छत पे ही रहा उतरा चढ़ा, फिर वो ना गंदी सी हो जाती हैं। और ना वैसे तो पौड़ियों पर पत्थर लगे हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत गंदी हो जाम, क्योंकि हमारा घर रोड के पास आ, तो मिट्टी के पैर सारी बार आते जाते रहते हैं। तो बस इस वजह से रोज़ ही पोछा लगाती हूँ। सर्दियों में आगे आगे तो बस 1-2 दिन छोड़ के ही लगाया करूँगी। तो बस यहाँ ना मेरा पोर्च का काम रह गया था करना, तो बस मैं वही कर रही थी। और मशीन भी लगा रखी थी, मशीन में तो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। और गेहूँ भी ऊपर पड़ी थी चादर पर सूखने के लिए। अभी देखते हैं कितने दिन में सूखेगी, है ना गाइस। और ना काफ़ी टाइम हो गया था ये काम मैं कर रही थी। उस टाइम ना 1:30 बज गया था शायद, हाँ 1:30 बज गया था। और मुझे ना इस टाइम भूख भी बहुत लग रही थी। और ना मेरी गुड़िया तो सो गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो तो सो गई थी। बस अभी देखती हूँ क्या करूँगी। अभी यहाँ पे तो मैं काम ही कर रही हूँ। अकेले काम करना, अगर बच्चे बीमार हो जाए ना, और अकेले घर का काम करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर अपना भी मन उदास सा हो जाता है। अगर बच्चे ठीक रहते हैं ना घर में, मतलब बच्चे क्या, मतलब सारे घर में अपने ठीक रहते हैं, फैमिली मेम्बर जो अपने होते हैं ना, तो मन भी खुश रहता है। मुझे तो ऐसा ही होता है, अगर मैं बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो भाई मेरा तो काम करना तो दूर, खाने का भी मन नहीं करता कुछ। अगर बच्चे ठीक रहते हैं तो अपने आप भी ठीक रहते हैं ना। तो अभी उसको दवाई तो दे दी थी मैंने, अभी देखते हैं थोड़ी देर में वो उठती है, फिर उसकी कैसी तबीयत रहती है। अभी उसको मैंने दवाई दे के सुला दिया था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि बच्चे कहना भी नहीं मानते ना। सर्दी की मौसम चल रही है, वो मतलब कि कोटी स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनती। सुबह शाम तो ठंड होती है, चलो दिन में तो फिर भी लग गई बात भी, धूप निकलती है। लेकिन ये ना, वो बोलते ना आती हुई ठंड और जाती हुई मौसम, मतलब कि दोनों, ये मौसम चेंज होता है ना, तब सबकी तबीयत ऐसे ही ख़राब होती है। जब गर्मी आती है तब भी ऐसे होता है, गर्मी जाती है तब भी, सर्दी आती है तब भी, सर्दी जाती है तब भी। थोड़ा सा रहता है इन दिनों मौसम का और तबीयत का। अभी बस वो सो गई थी, और मैंने सोचा चल इतना अपना घर का काम ही निपटा लेती हूँ, है ना। घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। सर्दियों में और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सर्दी में दिन छोटे होते हो, घर के काम उतने ही होते हैं, चाहे सारे दिन लगे रहो घर के कामों, लेकिन ख़त्म होने का तो चलो नाम ही लेते। जैसे ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, तो ऐसे काम भी रुकते ही नहीं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इंसान जितना बिजी रहता है उतना ही खुश भी रहता है, ना किसी की टेंशन, और ना हम किसी के बारे में फिर सोचते हैं। अगर इंसान खाली रहता है, वो बोलते हैं ना, खाली खाली दिमाग से शैतान का घर होता है, ऐसी कहावत बनी हुई है ना। तो मेरा तो यही मानना है। मैं तो अपने आप को ना बहुत बिजी रखती हूँ, जितना रह सकूँ बिजी, अपने कामों में बस व्यस्त रहती हूँ मैं। मुझे अच्छा भी लगता है मैं फ्री रहूँ। हाँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ, जो मेरे लिए फ्री टाइम होता है मैं उसमें अपनी कुछ करती रहती हूँ एक्टिविटी, अपनी केयर जैसे कुछ भी। अगर मैं फ्री टाइम में मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, कुछ भी अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ। लेकिन मुझे बिजी रहना अच्छा लगता है ना। तो अभी देखते हैं क्या करूँगी। बस अभी बाहर का काम हो गया था। सुबह का टाइम भी मैं रैंप पे पानी तो गिरती हूँ, लेकिन फिर भी जब, क्योंकि सारा दिन रोड चलता है, फिर ट्रैफिक भी चलती है, फिर धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसलिए बाहर फिर से पानी गिरना पड़ता है। तो बस इसके बाद आ गई थी मैं रसोई में तो सारा काम कंप्लीट हो गया था, बस ये फ्रिज रह गया था साफ़ करना। ये ना मैंने जब दिवाली थी, हाँ दिवाली की सफाई की थी, तब साफ़ किया था। और उसके बाद
हाँ, उसके बाद भी साफ़ किया था क्योंकि दिवाली पे ना फिर मिठाई वगैरह आती है तो फ्रिज में मतलब ख़राब गंदा सा हो ही जाता है, तो उसके बाद भी मैंने साफ़ किया था। लेकिन बीच में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, 2-3 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। फिर आपको पता ही पीछे से तो काम ऐसे ही होता है ना, तो फिर ख़राब फिर गंदा हो गया था। अभी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको साफ़ करूँ लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज फ्रिज की भी सफाई कर ही देती हूँ, जो काम निपट जाए वही अच्छा होता है। कहते नहीं, आज करे सो अब करे सो, पता नहीं कुछ ऐसी ही कहावत बनी हुई है। भी जिस काम को हम कल करने की सोचते हैं ना, तो उसको आज ही निपटा लेना चाहिए, कल किसी ने देखा। तो मेरा भी यही मानना है, लेकिन हो जाता है ये, भाई इंसान हूँ मैं भी, हल्कस भी आ ही जाता है कभी कभी इंसान को। तो बस फ्रिज वैसे मेरा ज़्यादा गंदा नहीं रहता क्योंकि मैं उसको हफ्ते में एक बार तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ। अगर हम रोज़ मान लो कोई भी काम होता है उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते हैं उस काम को, फिर उसकी ना आदत पड़ जाती है। फिर आगे चलकर मतलब वो काम हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं देता, चाहे घर का काम हो चाहे हमारा कोई सा भी काम हो। अगर हम उसको डेली करते रहते हैं ना उस काम को थोड़ा थोड़ा, फिर वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी और इसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। मैं सुबह भी नहा ली थी, लेकिन काम करते हैं फिर कपड़े वगैरह धोए, जैसे कुछ भी काम करते हैं ना फिर अच्छा सा नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है चलो नहा ही ले। अभी देखती हूँ फिर नहाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। और यहाँ पे भी मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। तो देखो गाइस, बातों बातों में आप लोगों के साथ बातें करते हुए फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया था। और जो फ्रिज का सामान होता है ना, जो उसके अंदर मतलब कि ट्रे वगैरह होती है, उसको भी मैंने निकाल कर साफ़ कर दिया था। पहले मैं सोच रही थी चलो उसकी धूप लगा देती हूँ उसके सामान को, फ्रिज में जो सामान हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, चलो यहीं पे रख देती हूँ, यहीं पे उसका पानी सब उतर जाएगा ना, फिर उसको मतलब कि अच्छे कपड़े से साफ़ करके ऐसे फ्रिज में लगा दूँगी। और देखो जब हम व्लॉग बनाते हैं ना, तो हमारा काम जो हम काम 20-25 मिनट में करते हैं ना, और सॉरी जो काम हम 10 मिनट में करते हैं ना, वो जब हम व्लॉग बनाते हैं ना व्लॉग के साथ, वो काम ना काफ़ी देर में निपटता है। लेकिन एक बार जब हम व्लॉग बनाते हैं ना, हम काम को बहुत अच्छे से करते हैं ना, नहीं तो फिर हमें ऐसा रहता है चलो हम इस काम को जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। लेकिन जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं फिर उस काम को हम काफ़ी देर में करते हैं और सफाई से भी करते हैं। तो यहीं आप लोगों के साथ बातें करते करते हुए बस मेरा काम भी हो चुका था। घर में तो कोई बात सुनने वाला है नहीं है ना, ये तो काम पर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, फिर हम औरतें ही घर में अकेले रहती हैं, तो क्या करें ऐसे में। तो मैंने इसीलिए सोचा चलो अपना व्लॉग चैनल बनाती हूँ और आप सबके साथ अपनी लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ। अब आप मुझे बताना आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करना, अगर मतलब कि थोड़े आप समझ सकते हो, आपको कोई कमी लगती है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। देखो अगर नेगेटिव कमेंट आते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, तो हम दोनों से ही मोटिवेट होते हैं ना। अब ये तो है नहीं हम दुनिया वालों की नज़र में अच्छे ही हों, हम खुद को अच्छे रखते हैं, मतलब कि सामने वाला तो हमारे में 100 कमियाँ ही निकाल ही सकता है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है हम जैसे भी हैं हमें ना अपनी नज़रों में परफेक्ट रहना चाहिए। दुनिया वालों का क्या है, ये तो क्या पता क्या क्या बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा ना फ्रिज का सामान भी मैंने धो दिया था, सारा साफ़ कर दिया था उसको भी। एक बार क्या हुआ ना, मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी और मेरे हाथ से ना ये जो कांच का शीशा होता है जो फ्रिज में मतलब ऊपर की साइड रखते हैं ना, जिसके ऊपर हम सामान को रखते हैं, वो मुझसे ना टूट गया था। और मुझे ना बहुत गालियाँ मिली थी सच में। मुझे ना आदत है जैसे फ्रिज को मैं 1-2 हफ्ते मतलब कि हफ्ते में 1-2 बार तो मैं उसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो मुझसे वो टूट गया था, तो उसके कारण मुझे ना काफ़ी गालियाँ मिली थी। तो अब ना मुझे डर सा लगता है इस सामान को साफ़ करते हुए, तो मैं आराम आराम से कर रही थी। मुझे डर था मेरे अंदर कभी फिर से मेरे हाथ से ना ये फिसल ना जाए।
वो भी ऐसे ही टूटा था ना, वो भी ना मेरे हाथ से ऐसे ही फिसल गया था। लेकिन मुझे ना बहुत अफसोस हुआ, सच में वो टूट गया। तो मुझे अगर मेरे मेरे घर की चीज़ मेरे से ना अगर टूट जाए तो सच में मुझे ना बहुत वो होता है अफसोस सा। हाँ, ये क्यों किया मैंने, क्यों टूट गई चीज़ें, है ना, होता है ना ऐसा ऐसा। तो बस अभी फ्रिज साफ़ हो चुका था और मैं नहा ली थी। और इस टाइम ना मुझे बहुत भूख लगी थी और टाइम भी ना काफ़ी हो रहा था, शायद 3:30 का टाइम था, ये 3:30 का टाइम। और आपको बताना, हमने आज ना दोपहर का भी खाना पीना नहीं खाया क्योंकि काम को देर हो गई थी। बीच में फिर मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको स्कूल से लेकर आना था। और फिर मुझे आज गेहूँ भी धोनी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था और सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं। तो बस कुछ खाने का मतलब, हाँ कुछ खाने का भी नहीं, ऐसे तो रोटी, सुबह मैंने पराठे बनाए थे मेथी के, वो भी रखे थे। तो मेरा वो पराठे खाने का मन नहीं हुआ, तला तला हुए से सुबह भी खाए थे, फिर अब इस टाइम भी खाती ना, फिर बस मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, चाय के साथ ना रस खा लेंगे, क्योंकि मेथी के पराठे हम बना तो लेते हैं, फिर ना जब हम उनको खा लेते हैं ना, फिर पानी की प्यास बहुत लगती है, बार बार पानी की प्यास लगती रहती है और गला भी सूखता रहता है। बच्चों की फरमाइश पर बनाए थे मैंने मेथी के पराठे, बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे मम्मी मेथी के पराठे बनाना। तो बस मैंने सुबह ही मेथी को छांटा और उसको काट कर फिर मैंने पराठे बनाए, क्योंकि रात को कोई प्रोग्राम नहीं था, अभी सुबह क्या बनेगा, अचानक से प्रोग्राम बनेगा, अभी चलो मेथी के पराठे बनाते हैं। और मेथी इनके पापा प्लाट से लेकर आए थे हमारे यहाँ, वहाँ हमने ना वहाँ पे लगा रखी है मेथी। जैसे धनिया वगैरह होता है, साग वगैरह, ये सब हमारे घर का ही है, घर में ही हम मतलब कि जो हमने जगह ले रखी है ना, वहाँ पे ही लगा कर रखते हैं ये सब। तो बस यहाँ पे मैं चाय ले आई थी बनाकर और रस के साथ हम चाय पी रहे थे। और ये देखो मेरी गुड़िया भी यहीं पर बैठी हुई है, ये ना अभी उठी थी, ये सो रही थी, इसकी तबीयत ख़राब हो रही तो मैंने इसको उठाया दिया था। अभी मैंने इसको बोला बेटा थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाओ, तो मैं अच्छा भी लगेगा और धूप भी लगेगी। तो ये मुश्किल से उठ कर आई थी छत पर, तो बस मैंने इसको भी चाय दे दी थी और रस के साथ। ये चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, चाय इसको अच्छी नहीं लगती। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे ना कपड़े भी धो दिए थे और ये गेहूँ भी पड़ी है चादर के ऊपर, पता नहीं कब सूखेगी। अभी आटा तो है 2-3 दिन का, भगवान जी बस अच्छे से धूप निकाल देना तो सूख जाएगी। और यहाँ पे ये मटरा भी लेकर आई थी मैं, अभी इसको भी छील लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहा के आई हूँ छत पे, कि अभी मेरा काम कंप्लीट हुआ था। और आज ना मैंने गेहूँ भी धोई थी और कपड़े भी धोए थे, लेकिन हमारे यहाँ वीरवार को कपड़े नहीं धोते, लेकिन मैंने फिर भी धो दिए क्योंकि कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मुझे धोने पड़े। और गेहूँ भी धोई थी आज। और अभी मैंने चाय पी बना के, मैं भी पीछू। ये तो खाली पड़े, खाली मोटा मोटा सा मटरा है ना सारा। पता कितने खाए? 30 रुपए का पहिया। अच्छा 30 का पहिया 60 रुपए का कितना होगा बता? 120 रुपए किलो आ, 120 रुपए आधा किलो ना बेटे, 60 का आधा किलो और 120 रुपए किलो, और 120 रुपए का किलो मतलब कि 100 रुपए का दीजिए कोई तो किलो और नहीं ना 30 रुपए का पहिया। इनका भी ना हिसाब लगाना चाहिए यार चीज का। मान लिया कर तिन्ने कहा कोई भी गोभी ना 100 रुपए किलो आ, ठीक आ, तन्ने लेनी आधी किलो, तो आधी किलो पता कितने की आवेगी? 50 की, और पहिया आवेगी 25 रुपए की, यूं हिसाब होगा। मैं तो मानती नहीं है ने क्वेश्चन सर, जिस तरह किलो 2 किलो 3 किलो इस तरह, ग्राम तो आंदा होना, ग्राम का पता जिन्हों और कोई 50 ग्राम का हिसाब होगा। सारा मटर मैंने मोटा मोटा दे
है ना। अब उबाल कर ना फिर बनाऊंगी, ठीक है। चौल भी बनाने हैं, इतने फिर खराब नहीं करांगे चौल हैं। कुट्टी कट्टी पै जाइए सुन जा, फिर जो सो परोंठे पड़ो खा लूं, कभी फिर खड़ा बीमार होगा। मैडम करी अगर देख ले इधर बना ले ढंग से। मैडम करी कहा, आपको पता था मारने की तबीयत खराब हो रही, परसों स्कूल में क्यों भेजा? मैंने कहा मैडम जी मैं तबीयत आज खराब हो रही, ठीक थी। कौन बोल रही थी वहाँ? ज्योति। फिर तो इसके पास ही बैठी थी। हाँ छुट्टी लेने गए थे हम। अच्छा कह रही आने वाली थोड़ी हमारी मदर है ना, तो बोल रही थी। अकेले नहीं भेजते हैं ना इवन। दुग्गू तो आया ही नहीं है अभी तक, 4 बज गए, कहाँ रह गया छोटा सा? पता नहीं, खेलता खेलता आवा बाहर ना। पर ये तो जुग्गू तो दिखा, जुग्गू 9:30 बजे गया था मनु स्कूल में, 9:30 बजे कह रहा मैं तो देर में उठा, आधी तो गई भी नहीं थी स्कूल में। स्कूल में कने रोटी खाई थी हैं? क्यों? स्कूल में क्या कह रहा था? स्कूल में क्या कह रहा था? कड़ी चौल। क्या हाँ क्या क्या हुआ? एसी भी हो, अच्छा गीजर, बेड, सोफे, कसम से बिस्तर, अच्छा इतना सारा सामान मोटरसाइकिल थी, साड़ियाँ थी, अच्छा दी थी सूट, सारी चीजें दे दी, एसी भी दिया, अच्छा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है और क्या क्या? बड़े एक साइड टेंट कहाँ लगावांगे? अच्छा सारा सामान है, सोफे साफे भी हैं, अच्छा एसी भी दिया, बढ़िया जाकर करेंगे है ना। आप फिर वो क्यों काम भी तो करेगा थी वहाँ काम ही करेगा थी हवा छोटी। तो भाई हम आ गए थे नीचे छत से, क्योंकि ना मुझे नीचे काम था इसलिए, क्योंकि सब्जी वगैरह भी बनानी थी और वो भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने दोपहर के टाइम फ्रिज साफ़ किया था ना, उसको सामान नहीं मैंने लगाया था अभी फ्रिज में, क्योंकि सामान गीला हुआ था, गीला पड़ा था। तो मैंने सोचा चलो इसको ना साफ कपड़े से साफ़ करके सुखा के फिर फ्रिज में लगाती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी गुड़िया ना किसी लड़की का सामान देख कर आई, उसकी शादी है अभी 26 तारीख को। तो जो मतलब कि मम्मी पापा सामान देते हैं, माँ बाप सामान देते हैं अपनी बेटी को, तो वो ना हमारे यहाँ पे दिखाया जाता है, जैसे मतलब कि पड़ोसी होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो वो मुझे बता रही थी मम्मी उसको ना इतना इतना सामान दिया उसके मम्मी पापा ने, देखो सभी देते हैं ना अपनी बेटी को सामान। तो मतलब कि ये सामान नहीं होता, एक प्यार होता है जो हम मतलब कि अपनी बेटी वगैरह को देते हैं, चाहे वो फिर थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, वो माँ बाप का उसमें ना प्यार छुपा होता है। सबको होता है हमारी बेटी खुश रहे, मतलब कि अब देखो इस सामान का कोई मोल नहीं होता, चाहे वो थोड़ा हो चाहे फिर वो ज़्यादा हो ना, सब अपनी बेटी को बड़े प्यार से देते हैं। और माँ बाप का सपना होता है हम बेटी के लिए बहुत कुछ करें। तो मतलब कि बेटी को चाहे जितना मर्जी दे दो, मतलब कि फिर भी ये ख़त्म नहीं होता है ना। सभी माँ बाप सोचते हैं भी हम अपनी बेटी को ये भी दें ये भी दें। तो बस हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी थी माँ बेटी की, और मैंने फ्रिज में सामान भी रख दिया था। और बस अब ना मैं यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही थी, और मैं आज बनाऊँगी आलू मटर। मटर तो मैंने ऊपर ही निकाल दिया था,
मटरा थोड़ा था, क्योंकि अभी मटरा महंगा हो रहा है ना। हमारे यहाँ पे तो 30 रुपये पहिया, मतलब 120 रुपये किलो हो रहा है। और आपके यहाँ बताना मुझे कमेंट करके क्या रेट है मटरा का। हमारे यहाँ पे तो अभी काफ़ी महंगा हुआ पड़ा है मटरा। आगे आगे देखते हैं सस्ता होगा भी या ना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मटर अभी सस्ता होगा, क्योंकि सब्जी अभी सभी महंगी चल रही है। क्योंकि बरसातों की वजह से ना काफ़ी फसलें ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से सब्जियों का रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ गोभी वगैरह होती है, वो तो खेतों में से मिल भी जाती है। लेकिन अभी कोई एक बार देता है, 2 बार देता है, फिर सारी बार तो कौन ही देगा ना। तो फिर वो तो सब्जी वाले से लेनी पड़ती है। तो गोभी का रेट भी अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है। आगे आगे देखते हैं सस्ता होगा भी या ना होगा। अब चीज़ों की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है, उसकी वजह से देखो खाना तो छोड़ नहीं ना सकते, चाहे फिर वो महंगी हो चाहे सस्ती हो। खाना तो हमें रोज़ ही पड़ता है ना। तो बस मैंने ना कुकर चढ़ा दिया था गैस पर, और उसमें आलू भी डाल दिए थे छील कर, क्योंकि सब्ज़ी बनानी थी। और फिर मैंने सोचा चलो मंदिर भी साफ़ कर देती हूँ। मंदिर को भी मैंने साफ़ किया था बीच बीच में, क्योंकि मंदिर को भी देखो, मंदिर भी ना हमारे घर का एक मतलब कि एक हिस्सा नहीं है, वो तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, भगवान जी है ना। हम अपने घर को रोज़ साफ़ सुथरा रखते हैं, तो फिर मंदिर को भी मतलब कि रोज़ ही साफ़ रखना चाहिए। तो सुबह के टाइम मैंने झाड़ू पोछा किया था, लेकिन मुझे ना जो मंदिर है, मंदिर को साफ़ करना था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ में मंदिर भी साफ़ कर देती हूँ। और ये देखो अभी ना हमारी गेहूं में ना सुरसरी लगी हुई है। वो मतलब कि पिछले साल भी लग गई थी ना, सॉरी पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल भी लग गई थी। सुरसरी की वजह से ना हमारी सारी गेहूं ख़राब हो गई थी। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है। अभी जब हमने गेहूं डाली थी तब तो है नहीं थी, लेकिन ना फिर ये बाद में लग गई, पता नहीं कैसे। तो ये ना सारे घर में ही हो रही है, और कपड़ों में भी घुस जाती है। अभी मैं इसका इलाज क्या करूं, प्लीज़ कोई मुझे कमेंट करके बताना अभी सुरसरी का क्या इलाज है, उसको ना अपनी गेहूं से कैसे भगाएं। तो अभी इनके पापा बोल रहे थे भी चलो हम इसमें दवाई रख देते हैं, फिर अगर दवाई रखेंगे फिर तो उसमें स्मेल हो जाएगी। और ना फिर ना जिसमें हम गेहूं को डालते हैं टंकी में, तो फिर वो ना हमें बिल्कुल बंद करके रखनी पड़ेगी। अभी देखते हैं क्या ही करेंगे इसका। मैं ये सोच रही थी सारी गेहूं को निकाल कर ना टंकी से इसको ना ऊपर छत पे गिर देती हूँ। फिर ये बोले नहीं, अगर छत पे गिर देंगे ना फिर वो सुसरी ना मतलब सारे घरों में फैल जाएगी, जो आसपास के घर हैं, और उनकी भी गेहूं में चली जाएगी। अब अपने लिए दूसरों का नुकसान करना ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो अभी देखते हैं क्या ही कर सकते हैं गेहूं का। लेकिन भाई गेहूं हमारी ख़राब हो जाएगी का 2 क्विंटल गेहूं है ये। और क्योंकि मैं इसमें से पीसना भी करती हूँ, तो अभी तो मतलब कि 1 डेढ़ क्विंटल ही रह गई होगी। तो बस अभी यहाँ पे मैंने मंदिर साफ़ कर दिया था। भगवान जी की प्रतिमा होती है, जो उनकी फ़ोटो होती है, उनको भी मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे कपड़े से, साफ़ सुथरे कपड़े से। और यहाँ पे ना जब हम जोत लगाते हैं तो उसका ना थोड़ा थोड़ा सा घी होता है, वो ना नीचे गिर जाता है। तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी अभी। उस पर काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि भी सर्दी है ना, तो घी ना जम सा जाता है, कहीं भी गिर जाता है। तो वो मैं बस उसी को साफ़ कर रही थी। और ये देखो मैंने मंदिर भी साफ़ कर दिया था। अभी बस इसमें ना मैं दूसरी बार में फिर सुबह भी मैंने पोछा लगाया था, लेकिन अब मंदिर को साफ़ किया है, फिर थोड़ी थोड़ी सी धूल मिट्टी नीचे गिर जाती है टाइलों पे। तो मैंने सोचा चलो फिर एक बार से फिर से पोछा लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा मंदिर भी साफ़ हो गया था। और ना मैंने कुकर में आलू भी चढ़ा रखे थे। मैंने सोचा इस तरह मैं मंदिर साफ़ करूँगी, इतना कुकर में आलू भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी, मुझे भी भूख लगी थी, क्योंकि दोपहर को तो हमने दोपहर का खाना खाया नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो रोटी सब्जी चावल जल्दी से बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा मंदिर भी साफ़ हो चुका था अभी एकदम से। भगवान जी देखो, भगवान जी तो हमारी ज़िंदगी क्या मतलब उन्हीं ने हमें ज़िंदगी दे रखी है ना। तो भगवान जी तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है भाई। मैं तो भगवान जी को बहुत मानती हूँ, उन्हीं की कृपा से सब कुछ है आज मेरे पास।
उनकी कृपा हर एक इंसान पे है ना, और सब पे रहनी भी चाहिए भाई। भगवान जी है तो सब कुछ है दुनिया में, ये दुनिया ही भगवान जी की है ना। उन्हीं देख कहते नहीं, पत्ता भी भगवान जी की मर्जी होती है तभी पत्ता हिलता है, वरना पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो बस यहाँ पे मंदिर साफ़ हो चुका था। अभी देखते हैं क्या करते हैं भाई। चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो वही मंदिर साफ़ हो चुका था और मैंने पोछा भी लगा दिया था फिर, और मैं ना फिर आ गई थी किचन में बस सब्ज़ी भी बना दी थी, चावल भी बना दिए और खाना भी हमारा बन गया था, और हमने खाना खा भी लिया था। और ना अभी टाइम हो रहा था 8:20 पर। और हम ना मतलब रात का खाना जल्दी खा लेते हैं, 7 बजे तक खाना बन जाता है, और 7:30 बजे तक, 7:30-8 बजे तक के बीच में हम खाना खा लेते हैं। और बस यहाँ पे मैं रात के जो बर्तन होते हैं खाने पीने के, जिसमें हम खाना खाते हैं, तो बस उसके मैं बर्तन मांज रही थी खाने के। रात रोटी खा ले। तो वही मेरे रात के बर्तन वगैरह भी मंज गए थे, और मैंने ना स्लैब भी साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे ना मैं दूध गर्म करूँगी अभी। और मेरे पास ना मेरा बेटा खड़ा था, वो ना रो रहा था। आप लोगों ने भी सुना होगा उसको रोते हुए। उसको ना उसके पापा ने डांट दिया था, बोल रहा था मुझे ना दुकान से चीज़ दिला दो ना, अगर ना वो चीज़ खा लेता है ना, कुछ भी पापड़ वगैरह जो भी खा लेते, फिर ना उसके पेट में दर्द होता है। तो इसलिए बस उसके पापा ने उसको डांट दिया था, भाई तुझे ना ये चीज़ वगैरह नहीं खानी। तो इसी की वजह से वो रो रहा था। और मैंने उसको बोला ना, तू रोटी खा ले, कह रहा नहीं मुझे नहीं खानी रोटी, भी पापा ने मुझे डांट दिया है। तो बस अभी मैं उसको बोल रही थी तू खाना खा ले, कह रहा बोला मैं नहीं खाना, अभी मुझे नहीं खाना, मुझे तो भूख नहीं है। तो वही बर्तन वगैरह बन चुके थे, दूध भी गर्म हो चुका था, और मैं आ गई थी बाहर। आपको चलो बाहर का दिखाती हूँ। और ये सामने ना बिल्ली बैठी हुई थी, इतना मैंने इसको झूम के इतने में ये भाग गई। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।